हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या क्या खबरें लेके आया तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए। आज सुबह सारी की सारी समर प्लानिंग खोल के रख देंगे। 5 पोजीशंस टारगेट कर रही है यूनाइटेड। कौन कौन से प्लेयर्स हैं उन पोजीशंस पे, कौन कौन सी वो पोजीशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम सारी पोजीशंस को कवर करेंगे। लिटरली 10 से ज्यादा ट्रांसफर टारगेट्स की बात होगी आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाना और कमेंट में अपने थॉट्स बताना इन ट्रांसफर टारगेट्स पे या अपने ट्रांसफर टारगेट जो तुम चाहते हो यूनाइटेड को इस समर ट्रांसफर में करना चाहिए। नाउ बिफोर वी बिगिन, एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया भाई आंज पोस्टेकोग्लू का, ये पुराना स्पर्स नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैनेजर। आई डोंट केयर, बट मोर इंपॉर्टेंटली जो उसने बात बोली है, आई टोटली एग्री विद दिस। और ये बात मैं हर उस यूनाइटेड फैन को बोलता हूं जो अपने मैनेजर्स को, जो पिछले 2-3 मैनेजर्स रहे हैं, उनको गालियां देते। भाई आंज पोस्टेकोग्लू कह रहा है, माय व्यू इज दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द हार्डेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड फुटबॉल एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज टोटली 100% ट्रू। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, कोई भी और क्लब, किसी पे भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इतनी स्क्रूटनी नहीं होती, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। जहां स्क्रूटनी है वहां कंपटीशन नहीं है। ठीक है, आपके पास 2 ही टीम्स हैं एक कंपटीशन में। जहां स्क्रूटनी है उन क्लब्स के पास, यूनाइटेड के साथ आपके पास स्क्रूटनी है, आप पे बर्डन है, आपकी मैनेजमेंट खराब है, आपका हिस्ट्री आपके अगेंस्ट जाती है, आप कुछ करना चाहते हो और कंपटीशन इतना है कि भाई आपका हल्का सा पॉइंट ड्रॉप हुआ, आप 6-7वें नंबर पे आ जाते हो। सो ये है कहानी यूनाइटेड की। बट अब इस बार हम क्या चेंज करने वाले हैं उस पे बात करते हैं। तो बेन जेकब्स ने बताया अपने इंटरव्यू में कि यूनाइटेड इस बार भाई 5 पोजीशंस को टारगेट करेगी। ठीक है, एक लेफ्ट बैक, 2 मिडफील्डर्स, एक लेफ्ट विंगर और एक स्ट्राइकर। चैंपियंस लीग की अगर क्वालिफिकेशन होगी तो बहुत ही बड़ी हमारी ट्रांसफर हो सकती है ना। जिस तरीके से मैं इस बात को समझता हूं वो ये है कि अगर चैंपियंस लीग की हुई तो हमें क्वालिटी प्लेयर्स मिलेंगे इन पोजीशन में, नहीं हुई तो मे बी उससे कम क्वालिटी प्लेयर्स मिलेंगे, बट प्रोबेबली हम 5 की जगह 3 या 4 पोजीशंस कवर करें ना। मेरे कुछ इनिशियल थॉट्स हैं इससे पहले कि मैं सारे ट्रांसफर टारगेट्स को बताऊं आपको, जो बेन जेकब्स ने हमें बताए हैं और उन पे अपनी व्यूज भी दूं। सबसे पहली चीज, 5 प्लेयर से मेरे को लगता नहीं हमारा काम बनेगा। अगर हमारे टीम से बहुत सारे प्लेयर जाने भी वाले हैं, फॉर एग्जांपल कैजेमीरो, हैरी मैग्वायर और ज़र्गज़ी में भी उगारते, आई डोंट नो। सो अगर ये सब जा रहे हैं, राइट, सो हमारा काम मेरे को नहीं लगता 5 प्लेयर से बनेगा। हमें थोड़े और प्लेयर्स भी चाहिए होंगे, भले ही आप बहुत क्वालिटी के ना लाओ, बट मेरे को यहाँ पे नंबर से फर्क पड़ता है क्योंकि हमारा स्क्वाड भाई 30 से कम प्लेयर्स का नहीं होना चाहिए। अगले साल 4 ट्रॉफीज खेलते खेलते हालत खराब हो जाएगी, राइट। मेरे ख्याल से आप एग्री करोगे इस बात से, मुझे कमेंट में जरूर बताना। नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूं और यूनाइटेड की प्लानिंग देखो। वर्ड सुन के तो बड़ा अच्छा लगता है, हम 5 पोजीशन टारगेट कर रहे हैं, ये सब वो सब। यहां पे मैं बहुत खुश हूं एक्चुअल में, ये सारी की सारी पोजीशंस टारगेट करनी चाहिए, बट कुछ चीजें यहां पे जो एकदम ब्लेटेंटली हमने छोड़ दी। व्हाट अबाउट गोलकीपर? व्हाट अबाउट गोलकीपर? इन केस हैरी मैग्वायर के साथ आप नेगोशिएट कर रहे हो जो डील, अभी वो फाइनल नहीं होती, आरंट वी गोइंग टू साइन अ डिफेंडर, राइट। सो ये कुछ क्वेश्चंस मेरे रहेंगे। राइट बैक पोजीशन हमारी ठीक है, डेलो मेजुराई ये दोनों ठीक है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करने वाले, दैट्स टोटली ओके। मे बी इट इज ओके। राइट विंग पे आई टोटली अंडरस्टैंड, ब्रायन म्बूमो, अमाड डियालो, आई टोटली अंडरस्टैंड, हमें वहां जरूरत नहीं है। बट सेंटर बैक मे बी, और एक गोलकीपर, बैकअप गोलकीपर मे बी दोज आर द पोजीशंस वी शुड आल्सो बी टारगेटिंग। नाउ यहां पे जो एप्लीकेशन है, देखो यूनाइटेड की प्लानिंग हमेशा बहुत अच्छी होती है, जो थियोरिटिकली होती है। जो एप्लीकेशन होती है ना चीज करने की, एग्जीक्यूशन होती है, वो हमेशा बेकार निकलती है, ठीक है, फुस निकलती है। बेन जेकब्स ने बताया कि जैसे इन्होंने अभी इस हरकत से देख लो, जो माइकल कैरिक है वो इस टाइम पे हेड कोच हैं और उनको अभी भी उनसे नहीं पूछा जा रहा कि भाई समर के ट्रांसफर में तुम्हारी क्या राय है, उनसे नहीं पूछा जा रहा। ये कह रहे हैं कि उनका जो डिसीजन होगा अप्रैल तक आएगा कि क्या हम उनको परमानेंट करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले। तब तक काफी क्लैरिटी हो जाएगी, मे बी कि हम शायद चैंपियंस लीग में जाएं या ना जाएं और कैरिक कैसा खेल रहे हैं, दैट्स फेयर इनफ। बट अगर आप ये चीजें उनसे नहीं पूछ रहे हो, हेड कोच से नहीं पूछ रहे हो, और उसके बाद आप अभी कैसे डिसाइड करोगे? अगर हेड कोच ने बाद में कहा नहीं मेरे को इस पोजीशन में प्लेयर चाहिए, तो आप फंस सकते हो उस सिचुएशन में, क्योंकि आपको जो समर के प्लेयर चाहिए होंगे, आपको इस टाइम पे उनके लिए चीजें स्टार्ट कर देनी होंगी, आपको उनके लिए बातें स्टार्ट कर देनी होंगी, उनके एजेंट से बात करना, क्योंकि जैसे जैसे समर क्लोज आएगा वर्ल्ड कप भी क्लोज आएगा और प्लेयर्स बहुत जल्दी भाग जाएंगे वर्ल्ड कप कैंप वगैरह में और उसके बाद आप साइनिंग नहीं कर पाओगे। सो यहां पे मुझे डाउट होता है, या तो आप कैरिक को एकदम प्रोसेस से हटाओ और उसके बिना आप प्रोसेस स्टार्ट कर दो, या आप कैरिक को रखो और उसका इनपुट ले लो और प्रोसेस स्टार्ट करो, क्योंकि मोर इंपॉर्टेंट है आपको प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इतनी बड़ी समर ट्रांसफर विंडो चाहिए तो यू मस्ट बी स्टार्टिंग नाउ। एक्चुअली यू आर ऑल्सो लेट, मैं तुम्हें ये भी बात बताऊंगा भाई। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अब
टारगेट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं मिडफील्ड उठाऊंगा। मैं मिडफील्ड के आपको सारे टारगेट्स बता देता हूं। बेन जेकब्स ने बताया कि पहले आज से 2 महीने पहले यूनाइटेड के पास 8, 10, 12 नेम थे और अब वो उन्होंने जीरो डाउन कर लिए 4-5 नेम्स में, जिसमें से एलियट एंडरसन, कार्लोस बलेबा, एडम वॉटन। ये सालों से यूनाइटेड फैंस को पता है यही हमारे टारगेट्स हैं, राइट। उसके अलावा वो कह रहे हैं पॉसिबली एंजेलो स्टिलर और सांड्रो टोनाली, यानी कि ये 5 नाम अब आ चुके हैं। बेन जेकब्स ने बता दिए ये 5 नाम हम कंसिडर कर रहे हैं। और पहले बहुत लंबी लिस्ट थी, आप बोर्नमथ का एक मिडफील्डर है, एक वुल्स का मिडफील्डर है, ये बहुत सारे नाम जुड़ने लग गए थे। कॉनर गैलेगर, रूबन नेवेस, ये सब नाम जुड़ने लग गए थे। अभी सब साइड है तो 5 प्लेयर्स ये हैं और उन्होंने कहा है इसमें से अगर 2 यूनाइटेड साइन कर लेगी सो दैट वुड बी अ गुड, ठीक है, उनका टारगेट होगा। और अगर कोई प्लेयर नहीं मिला इसमें से तो ऑफ कोर्स वो सेकंड ऑप्शंस पे जाएंगे। नाउ इस लिस्ट में से मैं आपको ये बता देता हूं, मैं मान के चल रहा हूं अगर हम 2 मिडफील्डर साइन कर रहे हैं, अगर हम 2 मिडफील्डर साइन कर रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर उगारते नहीं जाने वाला, क्योंकि देन इट वुड बी वेरी स्टूपिड कि बस आप कोबी मेनू, कैजेमीरो और उगारते में से कोबी मेनू को रखो, उगारते और कैजेमीरो को जाने दो और बस 2 प्लेयर लेके आओ। 3 प्लेयर 2 पोजीशन के लिए बिल्कुल आपका सीजन भाई दिसंबर तक आपकी इंजरीज बहुत ज्यादा पाइल अप हो जाएंगी, ठीक है। सो आई एम एज्यूमिंग कि हम उगारते को नहीं बेच रहे हैं। उसके बाद एक आप पे सीडीएम हो गया उगारते, एक आप पे नंबर 8 हो गया मेनू। उसके बाद मैं चाहूंगा आप एलियट एंडरसन, एडम वॉटन और मे बी एंजेलो स्टिलर, सैंड्रो टोनाली, इनमें से कोई 2 प्लेयर लेके आओ। मे बी कार्लस बलेबा, इसमें सबसे जो प्योरेस्ट बस सीडीएम रोल के लिए है, नंबर 6 रोल के लिए, दैट इज कार्लस बलेबा। उसके अलावा मे बी एंजेलो स्टिलर एंड टोनाली, बट एडम वॉटन और एलियट एंडरसन आप 6 नंबर के लिए नहीं ला सकते, तो उनको उनमें से किसी एक को आपको टारगेट करना पड़ेगा। मोटी मोटी बात है, मैं बहुत खुश हूं भाई अगर इन 5 में से 2 प्लेयर लेके आते हैं, बट मेरे थोड़े से डाउट्स बलेबा को लेके जरूर रहेंगे। नाउ उनके बारे में बात करेंगे, बट ये बताया है बेन जेकब्स ने, क्लियर कर दिया, हेडन हैकनी जिसके बारे में कुछ रूमर्स आने लग गए थे वो यूनाइटेड के रडार में है और बेसिकली उन्होंने बताया प्रीमियर लीग क्लब्स के रडार में है, यूनाइटेड का नाम नहीं लिया। और उन्होंने ये क्लियर किया है कि देखो कैरिक जिन प्लेयर्स को लाइक करता है, जरूरी नहीं है कि यूनाइटेड उन रिक्रूटमेंट प्लान में वो प्लेयर्स उनके हो, यानी कि वो इनडायरेक्टली मना कर रहे हैं कि हेडन हैकनी के लिए यूनाइटेड नहीं जाने वाली। ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि मुझे लगा वो बहुत सस्ता ऑल्टरनेटिव हो सकता है आपके नंबर 6 रोल के लिए, जो आपके लिए सेकेंडरी थर्ड मिडफील्डर का अगर आप लाना चाहो तो ये बहुत सस्ता ऑप्शन मिल जाएगा। चैंपियनशिप से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसकी फिजिकलिटी वगैरह, और चैंपियनशिप में भाई ये बहुत सॉलिड प्लेयर है ना। उसके आगे कार्लस बलेबा के बारे में बात आई है और यहां पे मेरे को अच्छा नहीं लगा है, मैं आपको ये भी बताता हूं। कार्लस बलेबा का प्राइस जो है वो अभी भी अनडिस्क्लोज्ड है। ब्राइटन आर कीपिंग इट क्लोज टू देयर चेस्ट, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं यूनाइटेड को कोई चिंता नहीं है उसकी करंट फॉर्म से, पिछले सीजन की फॉर्म देख के इतने खुश हैं, पूरा सीजन निकल गया, बंदा 22-22 मिनट में सब्स्टिट्यूट हो जाता है येलो कार्ड लेके और खेल नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। यूनाइटेड को कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है भाई। और वो कह रहे हैं कि उसकी एज इतनी यंग है और वो बड़ा इंपैक्ट बना देगा यूनाइटेड में। अरे भाई कब तक बनाएगा वो, कब बनाएगा? अगर ये जून में वो बेकार खेल रहा है, मई में बेकार खेल रहा है ब्राइटन के लिए, अगस्त में यूनाइटेड में आके कैसे अच्छा खेलने लग जाएगा? ये इसका क्या एविडेंस है, इसका क्या कौन सी डायरेक्शन है? क्योंकि आपके पास 8 साल में से 1 साल खराब है ऐसी भी बात नहीं है, 2 साल है, एक में बहुत अच्छा था, एक में बहुत बेकार है। इसके बेस पे आप कैसे डिसीजन ले सकते हो? तो मेरे को भाई यहां पे ना मेरा एक दोस्त है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, उसने आज तक बस टाइटैनिक ही देखी है, ठीक है, इंग्लिश मूवी के नाम पे उसने टाइटैनिक ही देखी है। उससे अगर मैं पूछूं ना भाई सबसे अच्छी हीरोइन कौन है, वो कहेगा केट विंसलेट। भाई कौन सी सबसे हॉलीवुड की सबसे अच्छी हीरोइन कौन है? केट विंसलेट, खत्म। क्योंकि उसने पिक्चर ही एक देखी है। मेरे को यही हालत लगती है हमारे स्काउट्स की, जब उनकी विजन ही ये छोटी सी है कि भाई देखो हमारे फिल्टर सारे लगा दो तुम, प्लेयर सस्ता होना चाहिए, यंग होना चाहिए और बेसिकली नंबर 6 पोजीशन के लिए होना चाहिए, उसकी फॉर्म जैसी भी हो, ठीक है, आप उसके लिए लाओ तो फिल्टर करके एक बल्लेबाज ही आ रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी फॉर्म कैसी भी, उसके लिए वो फेवरेट ही है। केट विंसलेट ही उसके लिए फेवरेट है। इनकी नजर ही नहीं है बड़ी, मेरे को यह लगता है। क्योंकि मैं मान नहीं सकता कि अगर आप डेटा की बात करते हो, आपको बलेबा के अलावा प्लेयर ही नहीं दिख रहे, वो भी डेटा के बेस पे, जो इस पूरी और ब्राइटन अपनी चेस्ट के क्लोज रखना चाहती है ना अनडिस्क्लोज फी को, उनको वहीं छोड़ दो तो ये भाई ये ले फी, ये ला बलेबा रख ले अपने पास, ठीक है। और एक और चीज कंसर्न में तुम्हें बताता हूं बलेबा के साथ, बलेबा आएगा ऑलरेडी अगले एफकॉन में तुम्हारे कितने प्लेयर गायब होंगे? मे बी तुम यान डियामोंडे भी ले आओगे, सबको ले आओ भाई, 5-6 प्लेयर अगली बार एफकॉन में चले गए, संदरलैंड जैसी हालत हो जाएगी तुम्हारी। सो बहुत सारे कंसर्न है मेरे को बलेबा को लेके। एलियट एंडरसन को लेके मेरे को ज्यादा कंसर्न नहीं है। द ओनली कंसर्न दैट आई हैव इज कि एलियट एंडरसन और कोबी मेनू दोनों एक साथ टीम में कैसे खेलेंगे।
और क्या एलियट एंडरसन के लिए अगर आप जाओगे और बाय चांस आपको ये प्लेयर मिल गया, तो आप कोबी मेनू को क्या करोगे? बेंच पे बिठा पाओगे या नहीं बिठा पाओगे? ये दोनों एक साथ कैसे खेलेंगे, ये मेरा कंसर्न है। बट बेन जेकब्स ने आके बताया एलियट एंडरसन यूनाइटेड में टॉप मिडफील्ड टारगेट है, हमारा टॉप मिडफील्ड टारगेट है। ये याद रखना अभी, ये याद रखना आप जब ये समर ट्रांसफर विंडो शुरू होगी। वो कह रहे हैं बट उसका प्राइस ड्रॉप हो सकता है नॉटिंघम फॉरेस्ट अगर बाय चांस बेसिकली रेलीगेट होती है, बेकार पोजीशन में एंड अप करती है तो। नाउ दिस इज टोटली ओके, बट इतनी बात मेरे को भी पता है, ये तुम्हें भी बताए रखी मैंने पहले, कि मैनचेस्टर सिटी के लिए भी टारगेट है एलियट एंडरसन। और अगर सिटी और यूनाइटेड ये दोनों के दोनों भिड़ गए एक प्लेयर के लिए, तो मुझे पता है वो प्लेयर कहां जाने वाला है, राइट? सो ये एक कंसर्न जरूर है भाई। उसके अलावा सैंड्रो टोनाली के बारे में बताया बेन जेकब्स ने। यूनाइटेड इंटरेस्टेड है सैंड्रो टोनाली में, जैसे उन्होंने पिछले कुछ प्लेयर्स के नाम भी दिए थे, उसमें भी सैंड्रो टोनाली था। बट वो कह रहे हैं कि मोस्ट लाइकली अगर वो मूव करेगा तो सीरिया ए जा सकता है, इटली जा सकता है, वो ज्यादातर चांसेस उसके हैं, विच इज अ कंसर्न। क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी टीम है, बट ये मत सोचना कि यार ये तो पहले एसी मिलान में खेलता था, तो यूवेंटस और इंटर मिलान। भाई इटली में ये नहीं चलता, इटली में नहीं चलता। यहां पे मैकलिस्टर लिवरपूल से नहीं आ सकता, ये इंग्लिश कल्चर है। बट इटली में कोई भी प्लेयर हर 5-5 सारे बड़े क्लब्स के लिए खेल लेता है भाई, वहां पे इंटरचेंज चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इटली में कहीं पे भी ये चला जाएगा, नैपोली, पेपोली, यूवेंटस, इंटर, कहीं पे भी चला जाएगा, ठीक है। सो ये चीज थोड़ी अच्छी नहीं है हमारे लिए। जो सैंड्रो टोनाली फैंस है, जिनको लगता है कि भाई ये हमारे लिए काफी अच्छा हो सकता है, उनके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं थी ये। बट आगे मूव ऑन करते हैं भाई मिडफील्ड से। स्ट्राइकर पोजीशन में आते हैं, फॉरवर्ड पोजीशन में आते हैं, लेफ्ट विंग पोजीशन में आते हैं। सो बेन जेकब्स ने बड़ा इंटरेस्टिंग नाम तुम्हारे सामने रखा है, एली जूनियर क्रूपी। जिनको नहीं पता भाई, बोर्नमथ ने इस प्लेयर को इसी साल साइन किया है और ही इज अ स्ट्राइकर। और इसको कह रहे हैं भाई सारे के सारे बड़े क्लब्स इसको मॉनिटर कर रहे हैं, बिकॉज ये लड़का आगे और 19 साल का है, ठीक है। सो इसका जब भी तुम देख पाओ, इसके स्टिंट जितनी देर भी ये खेलता है, पूरा टाइम नहीं खेलता है, इवेंलिसन के जाने के बाद आता है, बट ही लुक्स रियल डील, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे और क्लब्स भी इंटरेस्टेड हैं और इसने रिसेंटली अपना एजेंट भी चेंज किया। तो दिस इज समथिंग यू मस्ट, मैंने कहीं रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, दे आर नॉट वेरी क्रेडिबल, बट बोर्नमथ में आस्क फॉर 80 मिलियन फॉर दिस प्लेयर। समझ रहे हो तुम, ये हालत है। खैर बाकी और फॉरवर्ड्स के बारे में बात करें तो भाई मटेउस माने के लिए बोल दिया बेन जेकब्स ने कि वो हमारे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। अगेन ये एक ऐसा वुल्स का अटैकर है जिसके साथ यूनाइटेड को बार बार लिंक किया जाएगा। तो मुझे पता है इस कम्युनिटी में भी काफी लोग हैं जो चाहते हैं इस प्लेयर को साइन करना, क्योंकि उनको ये बहुत अच्छा लगता है। बट दूसरे हैंड पे उन्होंने बताया कि एंटोनी गॉर्डन को यूनाइटेड ने इंटरनली डिस्कस किया है, और अगर न्यूकासल चैंपियंस लीग फुटबॉल मिस आउट कर जाती है, जो मोस्ट लाइकली वो करी जाएगी, तो उनके यहां से कोई समर सेल हो सकती है। मे बी टोनाली, मे बी एंडरसन, नॉट एंडरसन, मे बी टोनाली, मे बी ग्योमेरेश, या फिर आपका एंटनी गॉर्डन। ये ऐसे प्लेयर जा सकते हैं उसको छोड़ के, न्यूकासल को छोड़ के। सो यूनाइटेड उसके लिए मे बी अटेंटिव रहेगी। मोटी मोटी इतनी बात पता चलती है, मतेउस माने के लिए यूनाइटेड इंटरेस्टेड नहीं है। एंटनी गॉर्डन के लिए हम ओके हैं, हमने बात करी है, बट हम ईगरली उसके लिए एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सो ना हम क्रूपी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं एंटनी, और उसके अलावा भाई मटेउस माने के लिए हम इंटरेस्टेड नहीं है। एंटनी गॉर्डन के लिए हम ओके हैं। सो हम किस लेफ्ट विंगर के लिए भाई इंटरेस्टेड हैं? दैट इज यान डियोमोंडे। सो यूनाइटेड और बहुत से और क्लब्स यान डियोमोंडे की फी के लिए एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं कि अभी जो कोट करा जा रहा है कि आरबी लाइप्जिग 100 मिलियन यूरोज यानी कि 87 मिलियन पाउंड्स की डिमांड करेगा, वो कम होके 60 से 70 मिलियन यूरोज यानी कि 60 मिलियन यूरोज इज लाइक 52-53 मिलियन पाउंड्स, उतने पे कम होके आ जाएगा प्राइस। मैं आपको बता रहा हूं, यूनाइटेड की एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो, बाकी क्लब्स की एक्सपेक्टेशन, 19 साल का एक ऐसा प्लेयर जो अच्छा खेल रहा है और जिसको सारे बड़े क्लब्स अब देखना स्टार्ट कर चुके हैं, 52 मिलियन पाउंड में नहीं बिकता। और खासकर अगर उसको लेने गई है मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो भाई वो और महंगा बिकेगा, ठीक है। सो 60-70 मिलियन यूरो में प्लेयर नहीं आने वाला, 60-70 मिलियन पाउंड में यानी 70-80 मिलियन यूरोज में कम से कम आएगा। मे बी शायद लाइप्जिग और डिमांड करे, और लाइप्जिग को कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्लेयर को 1 साल और रखने के लिए, इन केस वो चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कर जाते हैं। तो सो ये एक प्लेयर है जो मे बी यूनाइटेड आ सकता है। यूनाइटेड इसके लिए ज्यादा सीरियस है। अगेन आई एम नॉट श्योर कि ये यूनाइटेड आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से और क्लब्स इसको देख रहे हैं। बट अच्छी बात यह है भाई कि हम सारे बड़े प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं जिनके लिए बाकी और क्लब्स इंटरेस्टेड है, विच इज गुड, एक्सेप्ट फॉर बलेबा नाउ, क्योंकि
उसको कोई और नहीं देख रहा। नाउ डिमार्को, ये मुझे पता है भाई, इस कम्युनिटी में हाथ खड़ा करके बताना कौन कौन चाहता है डिमार्को को लाना, क्योंकि उससे रिलेटेड भी अपडेट आई है भाई। लेफ्ट बैक पोजीशन की अब हम बात करेंगे, और ये बेसिकली लास्ट दो हमारे पास न्यूज हैं। सो एक है फेडरिको डिमार्को, इसके लिए यूनाइटेड ट्रैक कर रही है, बेन जेकब्स ने कंफर्म कर दिया, बट इस टाइम पे कोई भी फॉर्मल बात नहीं हो रही है, कोई भी फॉर्मल मूव नहीं है, ना उसके एजेंट के साथ, ना प्लेयर के साथ, ना क्लब के साथ। सो बस हमने दूर से, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स को मॉनिटर करते हैं, वैसे ही हमने डिमार्को को मॉनिटर किया है, और फोकस जो है हमारा इस टाइम पे परमानेंट मैनेजर की तरफ है रादर देन और समर ट्रांसफर की तरफ है, डिमार्को की तरफ इस टाइम पे नहीं है। ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आप ये दोनों चीजें साथ में कर सकते हो। आपको नए मैनेजर को ला के उससे नहीं पूछना भाई अब तू लिस्ट बता अपनी, नहीं, तुम तो हेड कोच लाने वाले हो, तो तुम्हें तो लिस्ट पहले से पता है कौन कौन से स्क्वाड में कमियां हैं, वो तुम्हें पिछले सितंबर से पता है, ठीक है, पिछली जनवरी जब से तुम आए हो तब से पता है, ठीक है। तो इस समर ट्रांसफर विंडो के बाद तुमने विंटर में कुछ काम किया नहीं, तो तुम्हें भाई सितंबर 1 को पता था ना कौन कौन से नेक्स्ट ईयर हम टारगेट करेंगे प्लेयर्स, राइट। तो अब तुम किस नए मैनेजर की वेट कर रहे हो? तुम नए मैनेजर के लिए प्लान करो, दैट इज सेपरेट, और तुम अपने स्काउटिंग और स्पोर्टिंग डायरेक्टर को बोलो कि भाई तू भाई अपने प्लेयर्स पे काम कर। सो यूनाइटेड को ये बहाने नहीं लगाने चाहिए कि हमारा फोकस कहीं और है। आइडियली आपको ये भी और ये दो चीजें आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है। और अगर इस समर ट्रांसफर विंडो में आप जाओगे और आपको 5-6 साइनिंग करनी पड़ेंगी, अलावा आपको 4-5 प्लेयर बेचने भी पड़ेंगे, तो आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते। पहले डील 1 करेंगे, फिर वो खत्म होगी, उसके बाद डील 2 स्टार्ट करेंगे, फिर वो खत्म होगी, फिर डील 3, क्योंकि इतनी देर में आपकी समर ट्रांसफर विंडो खत्म हो जाएगी। वैसे ही आधे टाइम की होगी, वो 1 महीने से ज्यादा की होगी नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा प्लेयर आपके वर्ल्ड कप में गए होंगे, वो बिजी होंगे, वो बात भी नहीं करेंगे, उसके बाद वेकेशन पे आके वो बिजी होंगे, वो बात भी नहीं करेंगे, राइट। सो हमारे को साइमल्टेनियसली काफी सारे काम करने पड़ेंगे। ये देख के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि यूनाइटेड इस तरीके से अप्रोच अगर कर रही है, डिमार्को की डील अभी नहीं करेंगे, पहले मैनेजर फाइनल करेंगे, फिर डिमार्को की तरफ देखेंगे, ये तरीका नहीं होगा। बट लेफ्ट बैक हमें जरूर देखना चाहिए। मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता कि पैट्रिक डोरगू चलो आगे भी खेल भी रहा है तो ल्यूक शॉ अपने दम पे चीजें संभाल लेगा ना। ये प्लेयर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वर्सेटाइल है, बट बैक 4 में खेलते हुए आई वुड सर्टेनली हैव क्वेश्चंस अबाउट हिज डिफेंडिंग, ठीक है। बट अगेन गोइंग फॉरवर्ड ही इज अ बीस्ट, एक्सपीरियंस वाइज ही इज अ बीस्ट, कैरेक्टर, मेंटालिटी, ये सारी जितनी भी चीजें होती है ना, और टेक ऑन करना, क्रॉसेस मारना, ही इज अ बीस्ट। नाउ लास्ट न्यूज ऑफ द डे, अलेहांड्रो बाल्डे, बार्सिलोना का एकदम चिल्लाता फिड़ाता भाई लेफ्ट बैक। नाउ उसके बारे में बताया कि क्रिस्टोफर विवेल ने सजेस्ट किया है यूनाइटेड को इस प्लेयर को लाने के लिए, बट इस टाइम पे कोई भी बात नहीं चल रही। अगेन लेफ्ट बैक में साला हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, ना उसके एजेंट से, ना प्लेयर से, ना क्लब से, राइट ना। उसके अलावा ये है कि प्लेयर भी है, वो भी ये सुनने में आया है भाई ही वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना। ना अगर प्लेयर बार्सिलोना में रहना चाहता है तो आप किस चीज पे कूदोगे? किसी चीज पे नहीं। आप उसको पैसा दोगे? नहीं, क्योंकि हमारी पॉलिसी नहीं है अब ज्यादा पैसा देना। आप किस चीज पे प्लेयर को अट्रैक्ट कर सकते हो? आप चैंपियंस लीग में हो, हेलो, वो जब से पैदा हुआ है तब से बार्सिलोना में, जब से वो फर्स्ट टीम में आया चैंपियंस लीग खेल रहा है, ठीक है। सो बाल्डे के लिए मेरे को लगता है बाकी और क्लब्स भी जा सकते हैं, इस टाइम पे बहुत ज्यादा नाम पे नहीं है, क्योंकि बाल्डे बार्सिलोना से शायद एक नया कॉन्ट्रैक्ट निकलवाएगा, मे बी यूनाइटेड को यूज करेगा। बाल्डे यूनाइटेड नहीं आना चाहेगा, ठीक है। तो आप बेटर, मेरे हिसाब से तो भाई आप एनर्जी वहां फोकस करो उन प्लेयर्स के लिए जो यूनाइटेड आना चाहते हैं और जो ओपन है मूव के लिए, ठीक है, वहां पे आप ट्राई करो। बाल्डे वुड बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, जैसे फ्रैंकी डियोंग के लिए हमने किया था। सो ये है मेरी राय। आ जाएगा तो बात अच्छी है। अगेन उसकी इंजरीज, उसका अडेप्टेबिलिटी एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, वो कंसर्न रहेगा, बट क्वालिटी वाइज प्लेयर बहुत अच्छा है, ये हम जानते हैं। बार्सिलोना का जो लेफ्ट बैक है और यंग है, वो बात सोने पे सुहागा है। तो आप मुझे अब बताओगे, आपकी राय में ये 5 पोजिशंस करना काफी है क्या? जो हमने प्लेयर्स की बात करी वो काफी लग रहे हैं आपको? क्या उनमें से कुछ अच्छे हैं जिनको आप जेन्युइनली चाहते हो यूनाइटेड वो आए, हम बहुत अच्छे से टारगेट करें? क्या इसमें से कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके लिए आप कहोगे कि भाई इनसे दूर रहना, ये डील हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ही इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं इस समर ट्रांसफर विंडो से पहले, आप क्या चाहते हो यूनाइटेड से? एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? एंड प्लीज जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।